एवरीवन, आजकल हमारे पहाड़ के लोग अपनी संस्कृति को बचाने में ज़्यादा ही लगे हुए हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा। उस वीडियो में जो है हमारे यहाँ दीपावली में एक हाथी नृत्य होता है, वो नृत्य किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, अपने यहाँ का नृत्य करना कोई गलत बात नहीं है और अपनी संस्कृति को बचाना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसको कब कहाँ दिखाना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर ये लोग जौनसारी होते, वाकई में अपने हाथी नृत्य के महत्व को समझते, तो ये ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम पे उसको नहीं करते। मैं जौनसारी हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ कि किस चीज़ के पीछे क्या महत्व होता है। जब भी दिवाली होती है पूरे देश भर में, उसके 1 महीने बाद हमारे जौनसार में दिवाली होती है। उस दीपावली में हाथी नृत्य कराया जाता है और वो हाथी नृत्य हर किसी गांव में नहीं होता है। किसी गांव में हिरन नचाया जाता है, किसी में हाथी नचाया जाता है। और जिस गांव के लिए ये महत्व बनाया गया है, जिस गांव में ये पहले से होता आया है, उसी गांव में हाथी नचाया जाता है और कई जगह से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन इन कलाकारों को ये पता नहीं है। और जब हाथी नृत्य होता है तो उसके पीछे पूजा पाठ होती है और उस पर जो व्यक्ति बैठता है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं बैठता है। गाँव का कोई मुखिया बैठेगा या जिसे भी वो सेलेक्ट करेगा वो बैठेगा। लेकिन या तो कोई भी हाथी पर बैठ जा रहा है और कोई भी अपने ही संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये मजाक उड़ाना अच्छी बात है? मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी। आपको हाथी नचाना ही है तो गांव आइए ना, फिर देखिए ना कैसा होता है। जितने भी जौनसारी भाई लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे ही ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने बात सही कही या गलत कही। एक बार पहले भी मैंने देखा था किसी प्रोग्राम में हाथी को नचाया गया था, लेकिन गलत है ये चीज। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे कल्चर को आगे मत बढ़ाओ, हम ये भी नहीं कहते कि आप ये सारी चीजें मत करो, लेकिन कुछ चीजों का महत्व होता है। अभी एक लेडी की मैं वीडियो देख रही थी कुछ दिन पहले, जौनसारी में बात की हुई है उन्होंने ये बात कही थी कि आप अपनी लेडीज को जगह जगह क्यों नचा रहे हैं जौनसारियों को। हमारे यहाँ महिलाओं का महत्व बहुत ज्यादा होता है, उनकी बहुत मान सम्मान होता है। और उन्होंने तो जौनसारी में कहा था, मैं उस बात को हिंदी में कह देती हूँ कि यदि कहीं कोई झगड़ा हो जाए, मारकाट भी हो जाए और वहां अगर महिला चली जाए, एक बार वो हाथ जोड़ के कहते कि आप मत लड़िए, तो उस महिला का इतना सम्मान होता था कि वो झगड़ा खत्म हो जाता था। कई जन्मों से, कई सालों से झगड़ा चला आ रहा था तो वो भी खत्म होता था। तो ये संस्कृति हमारे जौनसार की है, लेकिन ये नहीं समझेंगे। बाहर जाकर के इनको सिर्फ अनाप शनाप तरीके से ये हाथी नचाना है, अनाप शनाप तरीके से हमारी संस्कृति को दिखाना है और अनाप शनाप तरीके से खुद को वायरल करना है। मुझे ये चीज नहीं पसंद आई। मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर बुरी लगे तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं सच बोलती हूँ और मैं बोलती रहूंगी, मैं उस बात से नहीं डरती हूँ। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने गलत बातें बोली हैं तो शायद आप लोगों को इस हाथी नचाने का महत्व नहीं पता, और अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने ही आंखें हैं। सारे लोग मुझे ये भी कहने वाले हैं कि इसे कुछ ज्यादा ही पता है, लेकिन मुझे ज्यादा पता है, मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ। अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो आइए ना गाँव, नाचिए हमारे साथ। जब हमारे यहाँ हाथी नृत्य कराया जाता है तो हाथी नृत्य के पीछे एक महत्व है, वो मासू देवता को समर्पित है। बिना पूजा पाठ के हाथी को नहीं नचाया जा सकता और उसे नचाने वाले कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं जो उसे कंधे पे उठा करके नचाते हैं। हर कोई उस हाथी को नहीं नचा सकता, लेकिन ये लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में अपना जो महत्व है हमारे देवी देवताओं का, उसको तहस नहस कर रहे हैं। इनको उस चीज में बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक बार की बात हमारी मम्मी लोग बताया करते थे कि हमारे यहाँ गाँव में हाथी नचाया जाता है। जब हाथी नचाने का टाइम आया था, बहुत पहले की बात है, उस दिन बर्फ पड़ गई, तो जैसे कि जैसा हाथी बना हुआ था वैसे के वैसा ही रह गया। लेकिन जब सर्दियां खत्म हुई तो उसके बाद उस हाथी को नचाना पड़ा, क्योंकि वो देवता को समर्पित था और उसे बना के रख नहीं सकते थे। उसे बनाने का भी महत्व है, उस पे जो लकड़ियां लगाई जाती है उसका भी महत्व है, और उसे जब उतारा जाता है उसे किस तरीके से रखना है उसका भी एक महत्व है। लेकिन इनको कौन समझाए? इन्हें तो सिर्फ ये दिखता है कि हम जौनसार की जो है हम उसकी संस्कृति को बचा रहे हैं। तो भाई साहब, आप लोग नहीं बचा रहे हो। हमारी संस्कृति पहले से ही बची हुई है। पहले गांव में आकर रहना तो सीखिए। ये नहीं कि कभी त्योहार आएगा तब आप गांव आएंगे, अदरवाइज आपको गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतनी सी ही बात है।